वेलकम बैक नाज़रीन। मैं शफी जान साहब से सिर्फ ये पूछूंगा कि शफी जान साहब वो आपके साथ चलने को हर तरह से तैयार हैं। वो कह रहे हैं बानी पीटीआई को साइड पे कर लें, बाकी हम सारा कुछ करेंगे आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपने जितना टाइम हुज़ैफा साहब को दिया मुझे उतना ही टाइम मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर आप सोलो ही कर लें, हुज़ैफा के साथ बेहतर होगा। आप लें सर टाइम। देखिए इन्होंने बात की सियासी मुजरिम की। चलो 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि जो इनके इल्ज़ामात हैं वो 2 सेकंड के लिए दुरुस्त हैं। लेकिन क्या उस जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का जो हुक्म है मुलाकातों के हवाले से, तो क्या हुकूमत उस हुक्म को मानने को तैयार नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतनी वीक पोज़ीशन पे क्यों है कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती? इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर भी सुहेल आफरीदी साहब के पास है, जिसमें उसकी मुलाकात तय है इमरान खान साहब के साथ। लेकिन जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि ना वो किसी कानून को मानता है, ना किसी आइन को मानता है और ना ही किसी अदालती हुक्म को मानता है। जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए तो हमारी जो पिटीशन है वो नहीं लगाई जा रही। फिर हमने चीफ जस्टिस से मुलाकात करनी चाहिए, वो मुलाकात करने से गुरेज़ा है। ओपन कोर्ट में गए, रोस्टम पे खड़े हुए अफरीदी साहब, सलाम किया, सलाम के जवाब दिए बगैर जज जो है वो चैम्बर में चले। आप कानून की खिलाफ वर्जियां आप कर रहे हैं। ना आप किसी कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, सर वो ना कहते किसी हैं कि अदालती हुक्म अदालत को अगर मानते हैं। नहीं कर रही तो अदालत पे हमारा इख्तियार तो नहीं है ना, अदालत करे ना करे उसकी अपनी मर्जी है। नहीं, तो अदालत का एक हुक्म है। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। उसका जो जेल सुपरडेंट है वो मरियम सफदर के अंडर आता है। जेल सुपरडेंट क्यों अदालती हुक्म को नहीं मान रहा? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हमें कहते हैं मैंडेट, हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक इलेक्टेड सीएम, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सीएम है, एक खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो एक ऐसे गवर्नमेंट के पास जाएगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेगी जिसने हमारा मैंडेट चुराया है। बात बड़ी वाज़ेह है कि आपने देखा होगा कि पीएसडीपी में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या किया। एनएफसी में जो हमारा शेयर हमें नहीं मिल रहा 4758 अरब। और दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट पड़ी है कि पंजाब की एक मोटरवे के लिए वफाक ने 465 अरब रुपए दिए हैं। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है, इनकी तरजीहात में पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। ये सिर्फ अपने शौक पूरे करने आई हुई हैं। मैडम रानी जो है वो 11 अरब का जहाज खरीद के अपने शौक पूरे कर रही हैं और दूसरी तरफ 5300 अरब की डॉक्यूमेंटेड करप्शन इनके खाते में पड़ी हुई है, जो कि हमने नहीं, आईएमएफ ने रिपोर्ट की है। इसके साथ साथ आप बाकी चीजों को देख ले तो इंटरनेशनली भी बाइस से शर्मिंदगी है और नेशनली भी ये बाइस से शर्मिंदगी है। ये अजाब की तरह मुसलत हो चुके हैं और जिन लोगों ने इनको मुसलत किया पाकिस्तान पे वो जवाबदेह होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने अभी पेट्रोल बम गिराया है, 55 रुपए का डाका आम पाकिस्तानी की जेब पे डाला है। कंबर साहब बात बड़ी वाज़ेह है और मैं क्या क्या के तक गया हूं कि $60 पर बैरल पर खरीदा गया पेट्रोल, जिसमें इनके वुज़रा के बयानात पड़े हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है। तो उस 28 दिन के स्टॉक पे जो कि $60 पर बैरल पर खरीदा गया, किस तरीके से आप 55 रुपए की नाजायज हरामखोरी मुनाफाखोरी कर रहे हैं आप। और दूसरी बात है कि इस मुनाफे से गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं हो रहा। ये ऑयल रिफाइनरी के पास जा रहा है और आईएमएफ के पास जा रहा मैं है। अब इसी बात पे मैं शफी जान साहब, ये आपने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें उठा दिए। हुज़ैफा साहब एमओयूज आपने बहुत सारे साइन किए हैं, मटेरियलाइज कितने हुए हैं ये जरा बता दें सर हमें। जी देखें, अगर आप मुझसे फैक्चुअली पूछेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट कल या परसों जो प्रोग्राम करेंगे भिजवा भी दूंगा, लेकिन मोटे मोटे आपको एमओयूज में बता देता हूँ। देखें, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ जो एमओयूज किए उसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अरामको है, यानी जिसका जो जीडीपी है वो पाकिस्तान की पूरी मईशत से ज्यादा है, वो पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का उन्होंने मंसूबा बनाया है। उस हवाले से जो है वो जमीन ले ली गई है, बाकी चीजें ज़ाहिर इट विल टेक टाइम। इस तरीके से दीगर ममालिक के साथ, अगर आप चाइना की बात करें, चाइना के साथ हमारे दोबारा से सी पैक जो 1 हुआ, अब सी पैक 2 के हवाले से काफी सारी चीजें मटेरियलाइज हो चुकी हैं, इतनी उस पर काम का जारी है। शिकार है तो 2 पे फिर क्या करेंगे? जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो ऑलरेडी सुस्त हुए हैं। ये तो इस बारे में तो सबको पता है, मालूम है कि पहले जिस तरह चल रहा था उस स्पेस के साथ नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल इंडिकेट किया। पहली बात तो ये है कि सीपैक 1 सुस्रवी का शिकार बानी तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, जो उन्होंने एक मुतनाज़ा तकरीर की 2018 में असेंबली की फ्लोर के ऊपर, और 2021-22 तक आपने देखा कि सीपैक बिल्कुल खत्म हो गया था। हम आए दोबारा और आईएमएफ से जब हम फारिग हुए पिछले 1.5-2 सालों में नेगोशिएट कर
अब सी पैक को दोबारा से बिल्कुल शुरू किया गया है, लेकिन जाहिर है जिस प्रोजेक्ट को जंग लगा हो 4-5 सालों में जी। और वो स्लो डाउन किया गया हो, तो जाहिर है इट विल टेक टाइम कि वो ठीक। सी पैक 2 भी मैंने इसीलिए कहा कि वो सी पैक 1 की कंटिन्यूटी होगी। सही। इसके अलावा दीगर बड़े मंसूबे जो शफी है जान साहब, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाएं, इस बात से लगा लें, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ जी। कि जब हम कहते हैं कि हमारे रिजर्व जो है, जो बानी तहरीक इंसाफ का जब रिजीम चेंज जिसको ये कहते हैं आदम एतमाद जब हुई, तो 4 अरब डॉलर पर आ गए थे और मुल्क को कहा जाता था कि पाकिस्तान अब दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। आज वो रिजर्व 21 बिलियन डॉलर है। उस 21 बिलियन डॉलर में 16.5 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, जो अकाउंट 1 की स्टेटमेंट है, और जो 5 अरब डॉलर के करीब है वो आपकी कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स हैं। और कमर्शियल बैंक के अंदर जाहिर है आप मेरे दीगर बिजनेसमैन के पैसे मौजूद हैं। अगर कमर्शियल बैंक के अंदर 5 अरब डॉलर आया है तो 5 अरब डॉलर बैंकों से प्रॉफिट लेने के लिए रखा, बिजनेस करने के लिए रखा हुआ है। उसमें मैं आपको जाहिर है इसकी बाइफरकेशन भी मैं आपको दे सकता हूं कि 12 अरब डॉलर के तो आप लोगों के कर्जे हैं जो बाकियों से लिए हुए हैं, वो उन्होंने सिर्फ लैंडिंग आपको दी हुई है रकम। बहरहाल इस पर नहीं बात करेंगे, हम शफी जान साहब पे आएंगे। शफी जान साहब, इकोनॉमी की हालत राइट नाउ आप देख रहे हैं, बड़ी एक मशरिक वुस्ता में जंग चल रही है, अफगान वॉर ऑलरेडी हम उसमें मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी के लिए अपना गुजर बसर करना, चूंकि हालात बड़े मुश्किल तर होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या एक वफाकी हुकूमत को भी देख लिया जाए, सूबाई हुकूमत को भी देख लिया जाए, लोगों के लिए रिलीफ कहां से आएगा, कब तक आएगा, किस तरह से आएगा, क्या कहेंगे आप? उमर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है। जैसे मैंने शुरू में फरमाया कि ये हुकूमत अजाब की तरह मुसल्लत हो चुकी है, आम पाकिस्तानी से जीने का हक ये छीन रही है। आप देख लें कि शहबाज शरीफ ने 40 से ज्यादा दौरे किए हैं बैरून मुल्क, अभी तक वो $1 नहीं लेके आए इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी मांगने वाले को भी बाहर भेज देते वो कुछ ना कुछ ले आता। ये इंटरनेशनली भी इन्होंने ये बाईस से शर्मिंदगी है, क्योंकि इंटरनेशनली भी इनको कोई सीरियस नहीं लेता। उनको पता है कि ये मैंडेट चोर हैं, किसी के मैंडेट पे बैठे हुए हैं, इनको भर्ती किया गया है, इनके इख्तियार में कोई फैसला नहीं है। जब आपको बैठा दिया जाता है, जो आपको बैठाएगा वो फैसले लेगा और आप मनोअन उसको तस्लीम करेंगे। जिस तरीके से इनके पास हर सुबह ट्रांसक्रिप्ट आती है, इनके वफाकी गुजरा उसी ट्रांसक्रिप्ट को लेकर सारा दिन राग अलाप करते हैं और फिर रात ही उस ट्रांसक्रिप्ट के साथ सो जाते हैं। तो अगर आप देख लें इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल देख लें, अभी जो एक सर्वे हुआ है, पॉवर्टी सर्वे जो हुआ है, उसमें आप देख लें कि सतह गुर्बत से कितने लोग मजीद नीचे आ गए हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी तरजीहात में आम पाकिस्तानी नहीं है, इनकी तरजीहात में सिर्फ और सिर्फ अशरफिया है, इनकी तरजीहात में 11 अरब का जहाज है, इनकी तरजीहात में 5300 अरब की IMF की डॉक्यूमेंटेड जो एक चोरी है वो शफीक है। भाई, फिर आप लोग जो अपना सूबा है उसे मिसाली बना लें, आप लोग अपने सूबे में बड़ी आवाम को जो है रिलीफ दें, उन्हें सहूलियात दें, वो कहें कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्राम ऑल ओवर द कंट्री के जितने भी बाकी हिस्से हैं पाकिस्तान के, उनसे कोई मुकाबला नहीं है खैबर पख्तूनख्वा। इस तरह का कर लें फिर आप। बिल्कुल, हम आए मुकाबला करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस में और पंजाब की गवर्नेंस में और बाकी दीगर सूबों से मुकाबला करते हैं। मैं तो कंबर साहब, जब से 3 महीने हो गए हैं, मैं तो इनके रिप्रेजेंटेटिव हुज़ैफा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन समेत जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मैं तो इनको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आए मुकाबला करते हैं। 12 साल की परफॉर्मेंस लाते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस लेके आए, हम अपनी परफॉर्मेंस लेके आएंगे। हमारे पास वसाइल महदूद है और आपके पास वसाइल की कोई हद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नेंस में हम आपसे आगे हैं। 34 यूनिवर्सिटियां हमारे पास है, पूरे पंजाब में 34 यूनिवर्सिटियां नहीं है। हमारी आबादी 4.5 करोड़ है, इनकी 12.5 करोड़ है। 350 डिग्री कॉलेजेस हैं, इनके पास 350 डिग्री कॉलेजेस नहीं है। सेहत में हम पर कैपिटा इनसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिलीफ की बात हो तो आपने देखा होगा कि इनकी जो CM है वो 11 अरब का जहाज खरीदती है, जो आजकल वियना में घूम रहा है। कौन सा शरीफ फैमिली का जो एक फर्द है सैर सपाटे के लिए गया हुआ है, वो भी जल्द मंजर आम पे आ जाएगा। इसके साथ साथ आप देख लें कि जब पेट्रोल का बम गिराया गया 55 रुपए, पाकिस्तान की तारीख में कभी ने एकदम इतना इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है इस वक्त पेट्रोल और डीजल के रेट्स। वाहिद पाकिस्तानी मुल्क है जिसने 20% पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाई है। पूरी दुनिया में 6% से ज्यादा नहीं बढ़ी। इंडिया ने नहीं बढ़ाया, वो रशिया से तेल खरीद लिया, क्योंकि ये अमेरिकी गुलामी को जो है ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। अमेरिका के बगैर ये कुछ कर नहीं सकते। देखिए जिस तरीके से PM ने ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद किया, अभी तक उस चीज को इन्होंने विड्रॉ नहीं किया। अभी हुज़ैफा साहब मौजूद हैं, जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो उनसे पूछ ले कि आप इसको विड्रॉ करेंगे, ये आइन बायशाई करेंगे, ये 9 मई पे जाएंगे, 26 नवंबर पे जाएंगे, नोबेल पीस अवार्ड पे नहीं आएंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा ये पूछ लेता हूं अभी हुज़ैफा साहब से। हुज़ैफा साहब, वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है
कि ये आप विड्रॉ करेंगे जो आपने ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया हुआ था, वो सारी चीजें की हुई थी, ये आप लोग समझते हैं कि दैट डिसीजन वाजंट राइट? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि फिर तहरीक इंसाफ के दोस्त नाराज हो जाते हैं। ये हुकूमत है, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। आपकी एक फॉरेन पॉलिसी है, उसमें ज़ाहिर है आपने हर स्टेटमेंट देते हुए मोहतात रहना होता है। जब हमने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया, हमने यानी रिकमेंड किया, नॉमिनेशन तो उनकी ऑलरेडी हुई भी थी कि उनको नोबेल इनाम देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान जंग जो है उसमें रुकवाई और उसमें सालसी का किरदार अदा किया। वो उस वक्त की सूरत हाल थी। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, सबसे ज्यादा उसको पाकिस्तान ने कंडेम किया। मैं आज भी कंडेम करता हूँ। ईरान पे हमले को हमने कंडेम किया। आयतुल्लाह खामनेई साहब की, सुन लीजिए मुझे मुकम्मल करने दें, आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत को हमने जो है कंडेम किया कि उनकी शहादत नहीं होनी चाहिए थी। बात यह है कि मैं यहाँ से कहूँ कि मैं कंडेम कर रहा हूँ या कंडेम नहीं कर रहा, ये आपका एक इंडिपेंडेंट मामला है। यानी बिला वजह आप एक मामले को मुतनाजा क्रिएट कर दें। एक बंदे का एक एक्शन था, उसको हमने अप्रिशिएट किया। हमने ईरान पे हमला कर दिया है, वहां पे मुसलमान लोग को शहीद किया है, 160 बच्चों को, तो हम उसे बुरा एक्शन कह रहे हैं। आप अभी भी हम उसे नोबेल पीस अवार्ड के साथ उसके साथ खड़े हैं। सुन लें, आपको शर्म आनी सुन लें। चाहिए। आप लोगों को देखिए, आपने देखिए मैं आपको बताऊं, कबूल कर लिया है। शफी साहब मैं इसका जवाब दे सकता हूं। अब आप पहले कर लें बात, फिर मैं आपको बता दूंगा कि शर्म, डिटाई और बेशर्मी का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त मैं दे सकता हूं। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है वो दलील से जवाब देना, सबसे आसान काम गाली देना है। नोबेल पीस अवार्ड के साथ खड़े हैं, ट्रंप के साथ खड़े हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ना ट्रंप नहीं है कि वो इसको विड्रॉ करे। देखिए बात है कि जिस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल की, मैं बड़ा आसान काम है कि जो इख्तियार वली साहब ने कल या परसों जुबान इस्तेमाल की, मैं उससे सख्त जुबान इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मेरा एक स्टाइल नहीं है पॉलिटिक्स का। मैं समझता हूँ दलील से बात करें। किसी को बेशरम कहना, बेगैरत कहना, हर धर्मी कहना, ये बानी तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स का तो हो सकता है। बानी तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल नहीं है। मैं सिर्फ इतना बात जरूर कहूंगा कि जिस ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं, उस ईरान ने पाकिस्तान को बाकायदा अप्रिशिएट किया, अपने पार्लियामेंट में उसका बाकायदा जिक्र किया, इवन के उनके प्रेसिडेंट ने हमारा जिक्र किया। अब बात यह है कि ये फलस्तीन का नारा लेते थे, फलस्तीन हमें अप्रिशिएट कर रहा है। आग तहरीक इंसाफ को ये लगी हुई है कि मुल्क मजबूत क्यों हो रहा है। आज भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। ये आज भी नोबेल पीस का जो इन्होंने नामजद किया था ट्रंप को, वो विड्रॉ करने को तैयार नहीं है। आपने हुज़ैफा साहब की बातें भी सुन ली, और आप इनकी पीएम या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लें, ये इतनी गुलामी में जकड़ चुके हैं कि ये बेचारे अमेरिकी के इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद होंगे, ईरान जंग पे बात करेंगे।